तो जैसे मैं बता रही थी, थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था। तो जुलाई 2018 में मैंने एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च किया और अगस्त सितंबर 2018 में मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। मैंने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत फॉर हिस्ट्री एंड फॉर पॉलिटी आई हैड स्टार्टेड, और वो दोनों किताबें मैं कॉलेज ले जाती थी, लाइब्रेरी में बैठ के कभी कभी पढ़ रहे हैं, तो फुल जोश था। तो वो 2 महीनों में मैंने ये 2 टॉपिक्स तो कर लिए थे। प्रॉब्लम यही हुई कि उसके बाद वो मोमेंटम काफ़ी ख़त्म हो गया, और जब 2019 तक प्रीलिम्स आया मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड थी। तो उसके बाद से फिर मैंने प्रॉपर्ली शुरू किया। अब सबसे पहले मैंने एक मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई जून 2019 में, जो ईयर लॉन्ग एक टेस्ट सीरीज होती है। ये फोरम IAS की टेस्ट सीरीज थी जिसमें एसए भी इंक्लूडेड था, GS प्लस एसए। अब इसका यही उद्देश्य था कि हर 10 दिन में एक ना एक टेस्ट था। तो मुझे क्योंकि पता था डिसिप्लिन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो शायद अगर टेस्ट हो तो मैं अपने आप को मजबूर कर पाऊंगी कि सिलेबस खत्म करूं और एक टेस्ट लिख दूं। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं जब टेस्ट लिखती थी एक तो ये रियलाइज हुआ कि अगर पढ़ूंगी तो जवाब ज़रूर दे पाऊंगी, बट दूसरी बात ये भी समझ आया कि आंसर राइटिंग में क्या चाहिए क्या नहीं, जो कि मेंस में बहुत ज़रूरी होता है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने GS पे काफ़ी ध्यान दिया और हर 10-15 दिन में एक टेस्ट लिखती थी। अब हाँ, इसमें एक ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत रिजिडली वो टेस्ट सीरीज़ के स्केड्यूल को फॉलो नहीं करती थी, अपने आप को थोड़ा लीवे भी देती थी कि अच्छा ये टॉपिक हुआ है तो ही देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ, देती ज़रूर थी, बट थोड़ा डिविएशन भी चलता है। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ आया कि मेरे को आंसर राइटिंग में, जब मैंने 3-4 टेस्ट लिख लिए, कि मेरे को स्ट्रक्चर, जो फ्लो जिसको कहते हैं वो सब ठीक है, बट कंटेंट में बहुत कमी है। तो फिर मैंने अपना ज़्यादा ध्यान कंटेंट पे देना शुरू किया। मैंने वैल्यू एडिशन पे थोड़ा ध्यान दिया, और इसके लिए मैंने एक चीज़ की, मैंने वही गूगल डॉक्यूमेंट पे एक डॉक्यूमेंट बनाई थी, फैक्ट्स एंड डेटा। ये, और इसको मैं टॉपिक वाइज रखा था, GS 1, 2, 3, GS 4 में थोड़ी देर में आती हूँ। तो जो भी डेटा, फैक्ट्स, कुछ भी डायग्राम जिसको हम कहते हैं ना वैल्यू एडिशन, वो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट थी। तो मैं उसको रेगुलरली पढ़ती थी, और बाय द एंड फिर जो कहते हैं ना आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं कुछ चीज़ें, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी। तो जून से लेकर दिसंबर तक GS पे काफ़ी ध्यान दिया। अगर पेपर बाय पेपर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो वही जो सेम किताबें सब पढ़ते मैंने वही पढ़ी। मेरा बस ध्यान ये था कि अगेन मैं बोलना चाहूँगी, नोट मेकिंग जो है मैंने सबके लिए नहीं की थी। अगर जैसे विजन IAS का वर्ल्ड हिस्ट्री मैं पढ़ रही हूँ, वो ऑलरेडी ब्रीफ है तो मैंने उस पर नोट्स नहीं बनाए, बट जैसे GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मैंने नोट्स बनाए। तो वही आप कोई चीज़ इसलिए नहीं करिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, आप देखिए उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो GS 1, 2, 3 टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स हो गए, मैंने बनाए थे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और दिसंबर तक वही क्या था। GS 4 मैंने एक्सक्लूसिवली 1 महीना दिया था। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, पर मैंने, खैर मेरे को लग रहा था कि ये पेपर स्कोरिंग पेपर है तो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो GS 4 में मैंने क्या किया, जो सब करते हैं, सिलेबस वर्ड बाय वर्ड जाइए और आप डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कंपैशन के ऊपर, तो सिर्फ एग्जाम्पल्स देने के बजाय मैंने सोचा कि मैं अपना इसमें कुछ नज़रिया लाऊं, कि जैसे उसको एनालाइज कर लिया, या फिर कंपैशन इतना इम्पॉर्टेंट है ही क्यों आज के टाइम में, हम क्यों बात करते हैं लैक ऑफ कंपैशन की। तो सिर्फ जो कहते हैं ना एग्जाम्पल्स, वो भी शायद इतना ज़रूरी नहीं। अगर आप अपनी कोई यूनिक पर्सपेक्टिव दे दें, मेरे ख्याल से वो आपको हेल्प कर सकता है। तो जून से दिसंबर 2019 तक GS पे ध्यान था। अब ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो PSIR मेरा ऑप्शनल था, और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो खैर एक सेपरेट वीडियो PSIR की भी आएगी DKT पे, पर जो PSIR था मैंने अक्टूबर 2019 से लेके जनवरी 2020 तक किया, और फिर कोविड की वजह से जब एग्ज़ाम आगे बढ़ गया तो वहाँ पे मैंने अप्रैल और मई 2020 में भी ऑप्शनल पे काफ़ी ध्यान दिया था, और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी एक अलग वीडियो में भी होगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि मैंने प्रीलिम्स के जो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वो की थी, पर प्रीलिम्स के टेस्ट मैंने जनवरी से पहले नहीं दिए थे। जनवरी 2020 मैंने पहले मेंस पे फोकस किया था। और इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन मेरे हिसाब से तो यही है कि मोस्टली जो आपका कोर मटेरियल है वो सेम है दोनों प्रीलिम्स और मेंस का। फ़र्क ही है एप्लीकेशन में। प्रीलिम्स में आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के शायद वो कहाँ मिलते हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंस में ज़रूरी है कि उनको कैसे बचाया जा सके, उनका हम कैसे आगे उनका एंडेंजर्ड स्पीशी का जो स्टेटस है उसको रिवोक कर सकते हैं। तो वही साथ में तैयारी की, और जनवरी से प्रीलिम्स के टेस्ट लगाए थे बहुत सारे। मैं मार्केट जाती थी और टेस्ट खरीद लेती थी। हाँ, यहाँ एक चीज़ कहूँगी कि पहली बात तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट मतलब मैंने नहीं दिए थे, मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट के 10-10 टेस्ट उठाए थे, और ताकि मेरे को आदत ना पड़ जाए किसी एक इंस्टीट्यूट के पैटर्न की।
तो ये मैंने जानबूझ के किया था। और दूसरा मैंने टोटल, बिकॉज खैर हमारा कोविड की वजह से हमें टाइम ज़्यादा मिल गया था, तो मैंने 80 से 90 टेस्ट किए होंगे, बट रैंडमली नहीं, मैं टेस्ट के नोट्स बनाती थी और हर टेस्ट को मेरे पास एक गूगल एक्सेल शीट होती थी, मैं लिखती थी कि स्कोर कितना है, अटेम्प्ट कितना किया है, एक्यूरेसी क्या है। तो बाय द एंड फिर मेरे पास एक डेटाबेस था कि अच्छा मैं प्रीलिम्स में इतने ही अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरे को लगता है मुझे मदद किया। अच्छा, थ्रू आउट जो ईयर था मेरा, जून से लेके अक्टूबर 2020 तक, मेरे पास एक टाइम टेबल था, और खैर सभी के पास एक स्केड्यूल तो होता ही है। तो जैसे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे क्या, तो 6 से 8 घंटे तो मिनिमम था रोज़। बट इसमें एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो टाइम टेबल था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी। मेरे पास एक एक्सेल शीट थी, और मैंने बताया मैं मेंस की टेस्ट देती थी, तो मान लीजिए 10 जुलाई को मेंस का टेस्ट है, तो मैंने लिख लिया टाइम टेबल में, और 1 से लेकर 9 जुलाई तक लिख देती थी पॉलिटी पढ़ना है हर दिन। अब जैसे मान लीजिए 2 जुलाई को मैंने सोचा पॉलिटी का ये इतना पोर्शन करना है 2 जुलाई को, बट मान लीजिए वो नहीं हो पाया, तो 2 जुलाई को मैं येलो कलर में भर देती थी, और जैसे 3-4 जुलाई को अच्छी पढ़ाई हुई तो उनको ग्रीन कलर में एक्सेल में वो सेल को फिल कर देती थी। तो बाय द एंड ऑफ इट, लाइक 1 महीना जब हुआ, तो मेरे पास एक कह सकते हैं कलरफुल रिप्रेजेंटेशन था कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट दे रही हूँ। इनफैक्ट जिन दिनों को मैं येलो या रेड करती थी, मैं लिखती भी थी रीज़न कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ उस दिन। तो जैसे ही वक्त बीतता गया, मुझे समझ आते गया मैं किस दिन नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं किस वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे कब ब्रेक चाहिए होता है। जैसे मैंने नोटिस किया हर 8-9 दिन के बाद मेरा प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है, तो मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई दोस्त घर आ गए। तो ये जो टाइम टेबल था, आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं अपने आप से झूठ ना बोलूँ कि पढ़ भी पा रही हूँ या नहीं। जैसे जब बहुत हरे होते तो मुझे खुशी होती थी कि मैं पढ़ रही हूँ। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपना टाइम टेबल बनाएं और इस पर स्टिक करने की भी कोशिश कीजिए। और जो ओवरऑल जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक जो एक फोकस करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज़रूरी है, तो ये खैर मैंने एक डिफरेंट वीडियो में भी इसकी बात की है, पर करंट अफेयर्स वही मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया था। पहले वेबसाइट खोली, फिर अखबार पढ़ा, और फिर मंथली मैगजीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो करंट अफेयर्स है, अब सब लोग वही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बट मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा उसको कंटेम्प्रेरी रखूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर NGT है न्यूज़ में, तो सिर्फ मेरे ख्याल से यही ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो NGT ने अभी क्या किया, इस महीने क्या किया, बट रादर जो वो उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया, 2010 से लेके अब तक NGT ने क्या अचीव किया है, क्या फेलियर्स रहे। अच्छा, NGT इज़ अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन द सेंस इट्स अ ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल्स की क्या भूमिका है, ट्राइब्यूनल्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। तो एक ब्रॉडर पिक्चर लेके करंट अफेयर्स से मैंने ध्यान दिया था। और ओवरऑल थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, जब ऐसे मैं टॉक सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि अरे कितना स्मूथ था, इनको तो कोई ये कितने डिसिप्लिन थे। पर मैं बता सकती हूँ ऐसे बहुत दिन थे जब पढ़ाई करने का कोई मन नहीं था और लगता था क्या हो रहा है, बट वही एक था कि अब सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ करने को तो है नहीं। तो मैं यही कहूँगी, आपका जो भी रीज़न है आप इस एग्ज़ाम में आए हैं उसको याद रखिए, बी डिसिप्लिन्ड, एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर विश्वास कीजिए और अच्छा ही होगा। तो मेरी तरफ से